Today we will start new chapter, chapter number 6, that is integers. What is integers? Integers are the collection of whole numbers and negative numbers. T. Integers is denoted by capital I और capital Z. T. इंटीजर क्या है? कलेक्शन है होल नंबर्स का और नेगेटिव नंबर्स का. होल नंबर्स आपको पता है कि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं. होल नंबर्स इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो. तो ज़ीरो से जो भी नंबर स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और एंडलेस काउंटिंग जहाँ तक आपको काउंटिंग, ठीक है, वहाँ तक सारे क्या, उनको क्या बोलते हैं हम? होल नंबर्स. तो इंटीजर्स है. इंटीजर्स क्या है? कलेक्शन है होल नंबर का और नेगेटिव नंबर का. होल नंबर तो हो गया आपके 0 1 2 3 4 5 6. ये तो सारे क्या हो गए? जीरो के ऊपर सारे क्या हैं आपके? पॉजिटिव नंबर. ठीक है. और नेगेटिव नंबर्स वो हो गए जो जीरो के नीचे हैं. जीरो के नीचे मीन्स -1 -2 -3 -4 -5 -6. ये सारे क्या हैं? नेगेटिव नंबर. जो आपके पॉजिटिव नंबर है उन पर अगर आप नेगेटिव साइन लगा दोगे तो वो क्या हो जाएंगे? आपके नेगेटिव नंबर्स. ठीक. तो इंटीजर्स क्या है? कलेक्शन है होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. उन दो को मिला के उनका कॉम्बिनेशन, होल नंबर और नेगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन क्या देता है? क्या बनाता है? इंटीजर्स. ठीक है. इंटीजर्स द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. और इंटीजर्स को हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल आई से और कैपिटल जेड से. ठीक है. इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या हो गए? यहाँ से तो अगर ये हो गया आपके होल नंबर, जीरो से यहाँ से लेके ये काउंटलेस. ठीक है. ये जितना भी जा रहा है काउंटिंग भी, तो आपकी जो नंबर्स हैं वो तो इन्फिनाइट है. ठीक है. काउंटलेस हैं. तो यहाँ से ज़ीरो से आपके ये सारे क्या हो गए? आपके होल नंबर. जीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 और काउंटलेस. ठीक है. ये आपके सारे होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स. ये हो गया आपके नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और एंडलेस. ठीक है. तो इंटीजर्स इज अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. तो इंटीजर क्या है? कलेक्शन है होल नंबर्स का और नेगेटिव नंबर्स का. ठीक है. अब नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप इंटीजर्स को? ठीक है. तो ये ज़ीरो हो गया आपका. ज़ीरो के राइट साइड आपके जितने भी नंबर हैं वो क्या होंगे? आपके पॉजिटिव इंटीजर्स. और ज़ीरो के जो भी लेफ़्ट साइड होंगे नंबर सारे, ठीक है, वो क्या होंगे? आपके नेगेटिव इंटीजर. ठीक है. राइट साइड आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर और लेफ़्ट साइड आपके नेगेटिव इंटीजर. इंटीजर में दो टाइप होती है, एक तो नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर. जिनमें प्लस साइन होता है वो आपके पॉजिटिव इंटीजर, जिनमें नेगेटिव साइन होता है वो आपके क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर. तो ज़ीरो के राइट साइड क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर. और जो लेफ़्ट साइड हैं वो क्या होते हैं? आपके नेगेटिव इंटीजर. तो ज़ीरो के राइट साइड क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड काउंटलेस. ये सारे आपके क्या होंगे? ज़ीरो के जो उधर होंगे सारे क्या होंगे? आपके पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है. और ज़ीरो के जो लेफ्ट साइड होंगे वो सारे क्या होंगे? आपके नेगेटिव इंटीजर. ज़ीरो के लेफ्ट साइड क्या है? -1 -2 -3 -4 -5 -6 और काउंटलेस. ये सारे क्या हो गए? आपके नेगेटिव इंटीजर. जो नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं ज़ीरो के इधर, वही नंबर यहाँ पे होंगे, बस उन पे क्या हो जाएगा? साइन किसका आ जाएगा? माइनस का. तो लेफ्ट साइड आपके नेगेटिव इंटीजर ज़ीरो के और राइट साइड आपके क्या हो गए? पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है. अब साइन स्टैंड फॉर नेगेटिव साइन. अब कौन कौन से आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे? जो जो अगर ये वर्ड आएंगे तो आपको पता, इससे आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि इस वर्ड के लिए हमें कौन सा साइन लगाना है. ये मीन्स ये वर्ड किस इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है. स्टैंड फॉर नेगेटिव साइन. कौन कौन से वर्ड नेगेटिव साइन या नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है. तो बिलो, डिक्लाइन, डिक्रीज, डिसेंट, डिफरेंस, लेस, माइनस, शॉर्ट, टेक अवे, विदड्रॉ, लॉस्ट, रिमूव, स्मॉलर. ठीक है. एंड मैनी मोर. ये वर्ड जब भी कहीं यूज़ होंगे तो आपको सीधे क्या साइन लगाना है? उसके आगे माइनस. इन वर्ड्स का मतलब है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नेगेटिव इंटीजर्स के. कहीं भी वर्ड होगा बिलो तो मीन्स नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात हो रही है. डिक्लाइन वर्ड होगा वो तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नेगेटिव इंटीजर. डिक्रीज़ तो नेगेटिव इंटीजर. डिक्रीज मीन्स कम हो रहा है तो नेगेटिव इंटीजर. डिसेंट भी आपको किसका रिप्रेजेंट करेगा? नेगेटिव इंटीजर. डिफरेंस भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेगेटिव इंटीजर. लेस ये भी नेगेटिव इंटीजर. माइनस, शॉर्ट, टेक अवे, विड्रॉ, लॉस्ट, रिमूव, स्मॉलर. ये सारे किसके वर्ड्स? सारे वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव इंटीजर को या नेगेटिव साइन को. ठीक है. अब सिंबल या वर्ड्स स्टैंड फॉर पॉजिटिव. अब कौन कौन से वर्ड्स स्टैंड करते हैं पॉजिटिव इंटीजर? नेगेटिव की तो आपको पता चल गया. अब पॉजिटिव को कौन कौन से वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं? जहाँ जहाँ आपको ये वर्ड देंगे आपको कौन सा साइन लगाना होगा? पॉजिटिव. मीन्स किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? पॉजिटिव इंटीजर के. कहीं भी अगर वर्ड होगा अबव, ऐड, डिपॉजिट, राइज, गेन, इंक्रीज, मोर, प्लस, सम, सेव, टोटल, ग्रेटर या लॉन्गर,
ये सारे वर्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव साइन को या पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं भी आपको ये वर्ड दिखेंगे तो आपको मीन्स कौन सा साइन लगाना है, पॉजिटिव, या किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर। कहीं अगर अबव लिखा है मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव साइन, ठीक है। गेन, ये भी किसके लिए, पॉजिटिव इंक्रीज, राइस, ये सारे वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपके प्लस साइन को या पॉजिटिव इंटीजर को। न क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स विथ अप्रोप्रिएट साइन। अब आपको क्या लिखना है, जो स्टेटमेंट आपको दिए हैं उनको पढ़ के आपको उनके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट साइन लगाने की। उस स्टेटमेंट में वो स्टेटमेंट कौन से इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, कौन से साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में 100 मीटर बिलो सी लेवल, मीन्स 100 मीटर बिलो सी लेवल के 100 मीटर नीचे। तो बिलो बताया था, जहाँ भी वर्ड बिलो आता है हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव साइन। तो 100 मीटर बिलो सी लेवल, तो इसको अगर हम इंटीजर में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 100 मीटर है तो उसके आगे साइन कौन से लगा देंगे, नेगेटिव, क्योंकि बिलो के लिए हमने बिलो किसके लिए स्टैंड करता है, नेगेटिव साइन या नेगेटिव इंटीजर के लिए। अब सेकंड केस में है 25 डिग्री अबव 0 डिग्री टेम्परेचर। अब बोले कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से 25 डिग्री अबव है। अबव मीन्स ज़्यादा है, तो अबव के लिए हमने कौन सा साइंस रिप्रेजेंट करना है, प्लस का, ठीक है। तो 25 डिग्री को अगर हम इंटीजर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्लस का 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अबव किसके लिए स्टैंड करता है, पॉजिटिव साइन के लिए या पॉजिटिव इंटीजर के लिए। थर्ड, अब है आपका 15 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर। सेम यहाँ पे अबव था, यहाँ पे क्या हो गया, बिलो। तो बिलो वर्ड किसके लिए स्टैंड करता है, नेगेटिव साइन या नेगेटिव इंटीजर के लिए। तो 15, अगर हम इसको इंटीजर के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 15 डिग्री सेल्सियस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि क्या है, बिलो है, तो बिलो के लिए कौन सा साइन यूज होता है, माइनस। अब फोर्थ है, फोर्थ बात हम 5 डिग्री गेन इन टेम्परेचर। अब 5 डिग्री टेम्परेचर गेन हुआ, गेन वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव साइन को और या पॉजिटिव इंटीजर को। तो इसको हम इंटीजर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्लस का 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि गेन वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव साइन या पॉजिटिव इंटीजर को। अब फिफ्थ पार्ट में पूछा है ₹1000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। अब अकाउंट से, बैंक से आपने 1000 रुपये निकाले हैं, और ये वर्ड किसके लिए निकालना है, मीन्स विड्रॉन। विड्रॉन वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, डोंट वन रिप्रेजेंट करता है आपको नेगेटिव साइन को या नेगेटिव इंटीजर को। और कितना अमाउंट निकाला आपने, 1000, तो इसको अगर इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, वो विड्रॉन वर्ड है तो विड्रॉन वर्ड नेगेटिव को, तो -1000, ठीक है। इसके आगे क्या आ जाएगा, 1000 के आगे कौन सा साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि विड्रॉन रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव साइन। सिक्स पार्ट में लिखा है ₹500 डिपॉजिट इन माई अकाउंट, ₹500 डिपॉजिट इन माई अकाउंट। अब डिपॉजिट हुए हैं आपके अकाउंट में, किसी ने डिपॉजिट कराया, मीन्स आपके अकाउंट में डाले हैं, तो आपका जो भी सेविंग होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब डिपॉजिट वर्ड किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, किसके लिए स्टैंड होता है, पॉजिटिव साइन या पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो जो भी अब 500 के आगे साइन आएगा वो किसका आएगा, प्लस, क्योंकि डिपॉजिट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव साइन या पॉजिटिव इंटीजर को, तो प्लस का 500, ठीक है। तो आपको वर्ड याद रखना है कि अब आप बिलो के लिए, नेगेटिव साइन के लिए, नेगेटिव इंटीजर के लिए कौन कौन से वर्ड स्टैंड करते हैं, और पॉजिटिव वर्ड के लिए कौन कौन से, पॉजिटिव साइन के लिए कौन कौन से वर्ड स्टैंड करते हैं, ठीक है। जब भी आप दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो आपको जो भी इंटीजर मिलेगा उन दो इंटीजर को ऐड करके वो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। जब भी दो पॉजिटिव, जो फर्स्ट इंटीजर है वो भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जो सेकंड इंटीजर है वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर को आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो जो आपको इंटीजर जो उनको ऐड करके जो आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव इंटीजर। एग्जांपल जैसे आपका फर्स्ट इंटीजर है +5, सेकंड इंटीजर है आपका +7। अब +5 और +7 इंटीजर दोनों क्या पॉजिटिव इंटीजर, उनको आप ऐड कर रहे हो, तो +5 और +7 आपको क्या देगा, 12 देगा, वो भी क्या देगा, प्लस का 12 देगा। तो जो दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने में हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है, ठीक है। दो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, उनको आप ऐड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। जब आप दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करोगे, दो नेगेटिव, दोनों क्या, फर्स्ट भी नेगेटिव इंटीजर है, सेकंड भी आपका क्या, नेगेटिव इंटीजर, इन दोनों को आप ऐड करो, तो जब भी दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर। एग्जांपल जैसे -1, फर्स्ट इंटीजर समझ लो आपका -1 है, सेकंड इंटीजर आपका -2 है। अब -1 और -2 दोनों के आगे नेगेटिव इंटीजर, इन दोनों को आप ऐड करोगे आपको आंसर मिलेगा -3, ठीक है, -3।
तो जो भी मिलेगा दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करके जो भी आपको मिलेगा वो भी क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव इंटीजर। -3 क्या है आपका, इन दो को ऐड करके -3 क्या है, आगे साइन क्या है माइनस, तो मीन्स -3 क्या हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर। तो दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करके आपको हमेशा क्या मिलता है, नेगेटिव इंटीजर। अब अगर आपका एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है, अगर आपका समझ लो फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव है, या फर्स्ट नेगेटिव या सेकंड पॉजिटिव है, अब साइन अलग है, एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो साइन आपका पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। अगर आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक आपका नेगेटिव इंटीजर है, तो आपका जो आंसर में जो आएगा या तो आपका पॉजिटिव इंटीजर आएगा या आपका नेगेटिव इंटीजर आएगा। वो डिपेंड करता है जो आपके नंबर हैं उसमें से कौन सा इंटीजर ग्रेटर है, ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर है तो आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, अगर आपका नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर है तो आपको नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, ठीक है। वो कब मिलेगा, अगर आपका एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड कर रहे हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हो, तो आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है इंटीजर और नेगेटिव भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर, उसमें से ग्रेटर कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव ग्रेटर है या नेगेटिव ग्रेटर। अगर पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर है तो आपको ऐड करके पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, अगर आपका जो नेगेटिव इंटीजर है वो ग्रेटर है तो आपको ऐड करके नेगेटिव इंटीजर क्या मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा। तो आपके इंटीजर पे डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रेटर है, पॉजिटिव ग्रेटर है या नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल +7 और +3 दोनों क्या हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर, +7 भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है एंड +3 इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। अब हम दोनों पॉजिटिव इंटीजर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जब भी दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, मैंने बताया था हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। तो +7 भी पॉजिटिव इंटीजर, +3 भी पॉजिटिव इंटीजर, और दोनों को हम ऐड करें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो 7 + 3 तो प्लस का 10, तो ये भी क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब -7 हमारा नेगेटिव इंटीजर है और -4 भी हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर। मैंने आपको बताया था जब भी दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, नेगेटिव इंटीजर। जब भी दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, जब भी दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव इंटीजर। तो -7 भी हमारा नेगेटिव इंटीजर है, -4 भी हमारा नेगेटिव इंटीजर है। तो इन दोनों को ऐड करना है तो 7 और 4 कितना हो गया, 11। लेकिन जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करके हमेशा क्या मिलता है हमें, नेगेटिव इंटीजर। मतलब जब भी आप इन दो नेगेटिव को ऐड करोगे उसके आगे साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। अब थर्ड केस, अब एक आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव, अब इसमें साइन डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर है, पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर है या नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। ठीक है, तो देखो, तो +10 ऐसी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस इंटू माइनस, माइनस का 2 देगा आपको। अब 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8। अब देखो आपका ग्रेटर इंटीजर की वैल्यू कौन सा, आपको जो कौन सा इंटीजर ग्रेटर है, पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर है या नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर है, आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर है, तो साइन उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो ग्रेटर है 10, उसके आगे साइन किसका है, प्लस का। तो जो भी हमारा आंसर आएगा साइन उस ग्रेटर इंटीजर के अकॉर्डिंग आएगा। तो हमारा आंसर आया 8, तो साइन हमारा क्या आएगा, प्लस का, क्योंकि जो हमारा एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव इंटीजर था, इन दोनों में से हमारा जो ग्रेटर इंटीजर था उसकी वैल्यू क्या थी, +10, तो साइन उसका आएगा +10 प्लस का, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे भी एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, अब कौन सा इंटीजर ग्रेटर है, पॉजिटिव ग्रेटर है या नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर है। हमें दिख रहा है कि जो हमारा नेगेटिव इंटीजर है उसकी वैल्यू ग्रेटर है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है। अब जो भी साइन आएगा हमारा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो इंटीजर हमारा जिस इंटीजर की वैल्यू हमारी ग्रेटर होगी, ठीक है। तो 8 ऐसी, -12। अब जो भी इंटीजर आएगा हमारा वो क्या आएगा, -4, क्यों, क्योंकि हमारा जो नेगेटिव इंटीजर था उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक है। तो नेगेटिव से हमारा क्या था, 12, उसके आगे साइन क्या था, माइनस का, तो साइन उसके अकॉर्डिंग आएगा जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। तो ग्रेटर हमारा कौन सा था, नेगेटिव इंटीजर, तो साइन हमारा किसका आएगा, -4 का। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर था और नेगेटिव इंटीजर स्मॉलर था। तो जो साइन आया हमारा वो किसके अकॉर्डिंग आया, ग्रेटर इंटीजर के अकॉर्डिंग। तो ग्रेटर इंटीजर हमारा क्या था, प्लस का, इसलिए प्लस का साइन आया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव इंटीजर छोटा था, उसकी वैल्यू छोटी थी,
और जो नेगेटिव इंटीजर था उसकी वैल्यू ग्रेटर थी। तो जो हमारा साइन आया वो जो ग्रेटर था उसके अकॉर्डिंग आया। तो ग्रेटर इंटीजर हमारा क्या था 12 था, उसके अकॉर्डिंग साइन आया। तो ग्रेटर इंटीजर हमारा -12 था, उसके आगे साइन किसका था माइनस का, तो इसलिए हमारा -4 आया। ठीक है, साइन उसके अकॉर्डिंग आएगा जो इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर होगी। जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी उसके आगे जो साइन लगा होगा साइन आपका उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, जो नंबर ग्रेटर होगा उसके आगे आपको साइन दिखना है, या तो नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर है या पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर है। अगर पॉजिटिव वैल्यू की इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर है तो साइन पॉजिटिव का आएगा, अगर नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर है तो साइन नेगेटिव का आएगा। ठीक है, नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे हम इंटीजर को सॉल्व करेंगे वो देखो। ठीक है, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उनको मल्टीप्लाई करके वो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। जब भी दोनों इंटीजर पॉजिटिव होंगे तो उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें आंसर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जैसे पहला इंटीजर हमारा +3 है, सेकंड इंटीजर हमारा +5 है, तो दोनों पॉजिटिव है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 × 5, तो हमें जो आंसर मिलेगा कितना मिलेगा 15, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, किसी नंबर के आगे अगर कोई भी साइन नहीं है तो भी वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ठीक है, किसी नंबर के आगे मैंने 7 लिखा है तो 7 मीन्स उसका अगर कोई साइन नहीं है तो वो कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव। आप पॉजिटिव इंटीजर के आगे चाहे प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर के आगे आपको हमेशा साइन लगाना पड़ेगा। तो अगर नेगेटिव साइन नहीं होगा तो वो पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया जाएगा। अगर उसके आगे नेगेटिव है तो तब वो आपका क्या बनेगा, नेगेटिव इंटीजर। लेकिन पॉजिटिव में क्या है, अगर आप पॉजिटिव में प्लस का साइन उसके आगे लगाते हो या नहीं लगाते हो तो भी वो पॉजिटिव इंटीजर ही माना जाएगा। लेकिन नेगेटिव इंटीजर में आपको क्या लगाना है, नेगेटिव का साइन आगे लगाना है। ठीक है, तो अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है तो उनको दोनों पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर हमें मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर। अगर दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनको दोनों नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा, उनका जो आंसर मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई का मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्ट में दो पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करके हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करके हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। एक पॉजिटिव इंटीजर हो या एक नेगेटिव इंटीजर हो, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है, नेगेटिव इंटीजर आंसर में। ठीक है, जो भी इनको मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमें जो भी मिलेगा, वो जो भी इंटीजर मिलेगा उसके आगे साइन किसका आएगा, हमेशा नेगेटिव। या एक फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव तो भी हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, आपको चाहे फर्स्ट पॉजिटिव हो या सेकंड नेगेटिव हो या फर्स्ट नेगेटिव हो या सेकंड पॉजिटिव हो, दोनों केस में हमें जो भी इंटीजर मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव। मीन्स उन इंटीजर के आगे क्या साइन होगा, नेगेटिव का। ठीक है, माइनस का साइन होगा। ठीक है, और एक चीज़, कोई नंबर लिखा है 5, ठीक है, और उसके बाद 3 नंबर लिखा, तो ये 5 और ये ब्रैकेट के बीच में जो स्पेस होता है ये आपका मल्टीप्लिकेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 5 और ये ब्रैकेट है, इसका मीन्स जो स्पेस है, जो बीच में गैप है, ये जो भी है मीन्स ये किसका रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, अब देखो जैसे फर्स्ट केस में है कि आपका फर्स्ट भी आपका इंटीजर नेगेटिव है, सेकंड इंटीजर भी आपका नेगेटिव है। अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो मैंने बताया था जब भी दो नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो -3 और -2 का जो हमें प्रोडक्ट देगा वो हमें क्या देगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, दो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमें हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड केस में क्या, दोनों इंटीजर क्या है, पॉजिटिव। 7 भी पॉजिटिव इंटीजर है और 9 भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। मैंने बोला जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उनके आगे ज़रूरी नहीं है कि आप प्लस का साइन हमेशा लगाओ। अगर इसके आगे प्लस का साइन नहीं है मीन्स तो ये पॉजिटिव इंटीजर ही है। इसके आगे भी प्लस का साइन नहीं है तो ये भी क्या कंसिडर किया जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही। आप चाहे प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव इंटीजर में आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, तब पता चलेगा कि वो नेगेटिव है। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है हमें, पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें क्या दिया 63। अब मैं इसके आगे प्लस लगाऊं या ना लगाऊं कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव ही माना जाएगा। अब थर्ड केस में आपका एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, जब भी नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा हमें क्या मिलता है, नेगेटिव इंटीजर। जब भी एक पॉजिटिव हो या एक नेगेटिव हो या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, हमेशा दोनों केस में हमें क्या मिलता है, नेगेटिव इंटीजर। तो -8 नेगेटिव इंटीजर है
और 9 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देगा, नेगेटिव इंटीजर। तो 8 9 जा 72 और उसके आगे साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि हमें पता है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर हमें क्या देता है, नेगेटिव इंटीजर। ठीक, यहाँ पे दोनों में केस में क्या है, यहाँ पे भी एक नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे भी एक नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट हमें जो देता है वो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो 10 इंटू 11 कितना देगा, 110, लेकिन पॉजिटिव का, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर इंटू नेगेटिव इंटीजर क्या देता है हमें, पॉजिटिव इंटीजर। फिफ्थ केस में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या देता है हमें, एक नेगेटिव इंटीजर। तो 7 6 42 और किसका, नेगेटिव का। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों क्या हैं, पॉजिटिव। इसके आगे चाहे प्लस लगा लो या ना लगाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों क्या हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमें हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव, तो हमेशा एक पॉजिटिव एक और नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है हमें, नेगेटिव। तो 5 3 15, लेकिन किसका, नेगेटिव का। ठीक है, तो कितना आएगा, -15। तो हमारा क्या मिला हमें, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है।